पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु, और मांगता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें, हमारे दिलों को ऐसा बनाइए कि आपके वचन को और उसकी सच्चाइयों को ग्रहण करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हर दुख परेशानी से हमें बचाते हैं, और परमेश्वर हमें अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं प्रभु, जिनसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। वचन को समझने में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारे शिक्षक बनिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों, आज हम पहला तिमोथियुस उसका आखिरी अध्याय देखते हैं, और आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। कुछ लोग इस वचन को इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि देखिए, बाइबल में स्लेवरी को ठीक ठहराया गया है, क्योंकि पौलुस ने उसके विरोध में नहीं बोला। लेकिन आप ये समझिए, स्लेवरी जो है वो तो एक उस समय पे कल्चर का पार्ट थी, और पौलुस क्या कहता है कि जो स्लेव है वो अपने मास्टर के लिए ठीक रहे, और जो मास्टर है वो अपने स्लेव को ठीक समझे। आगे हम देखेंगे फाइलीमन की जो पुस्तक है, उसमें ओनेसिमस नाम का एक दास होता है जो कि अपने मालिक के यहाँ से भाग जाता है। तो भी पौलुस ये कहता है कि वो विश्वास में है तो उसे एक भाई की तरह समझे। ठीक है, तो इस वचन को इस्तेमाल करके हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, पौलुस ये कह रहा है कि जो स्लेवरी है वो अच्छी चीज़ है। फिर देखिए आगे पौलुस क्या कहता है दूसरी आयत में, और जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहना। दोबारा मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ कि पौलुस ये बातें टिमोथी को लिख रहा है, जो कि एफेसस का चर्च चला रहा है, और उस चर्च में शायद कोई स्लेव्स और मास्टर्स होंगे जिनके लिए पौलुस ये बात उसे सिखा रहा है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी है, कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। और ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे जिन्हें विवाद और शब्दों पर तर्क करने का मतलब, जिसे बाल की खाल निकालना कहते हैं ना, ये एक तरह से कुछ लोगों के अंदर एक रोग बन जाता है कि उनकी आदत हो जाती है, वो सीखना नहीं चाहते, पर बस बाल की खाल निकालने में उन्हें अच्छा लगता है। जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। और ये इंग्लिश में बहुत अच्छी ये आयत है, इसको हम याद भी रख सकते हैं। और गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेम। गॉडलीनेस को यहाँ पे इन्होंने भक्ति बताया गया है, पर मैं ये कहूँगा कि धार्मिकता, जो आपके अंदर की धार्मिकता है ना, वो जब आप जितना आपके पास है उसमें आप खुश होना सीख लेते हो, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत अच्छी उपलब्धि है, एक तरह से आपके लिए बहुत लाभ की बात है कि आप धर्मी हो, लेकिन जितना आपके पास है उतने में आप खुश हो। शायद ये पौलुस बात इसलिए भी कह रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग धर्म का इस्तेमाल करके या तो और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, या गरीबी से निकलना चाहते हैं, या कर्जे से निकलना चाहते हैं, या कोई दुख परेशानी है, तो धर्म एक जरिया बनता है उन परेशानियों से दूर आने का, उन परेशानियों से बाहर निकलने का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मॉडेस्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वचन है, और मैं खुद भी कई बार मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं बिजनेस करता हूँ कि और कमाई हो तो मैं ये ले पाऊँगा, वो ले पाऊँगा, पर कहीं ना कहीं फिर पवित्र आत्मा यही बताते हैं कि जितना है उसमें संतोष रखो, और अगर परमेश्वर की बरकत होगी तो जो आपकी कम कमाई है उसमें भी आप खुश रहोगे, और जिनके ऊपर बरकत नहीं है वो लोगों के पास
करोड़ों रुपया है, लेकिन फिर भी वो डर डर के जीते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं ना, चिंता उन्हें खाती रहती। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। तो इसलिए वचन, प्रभु का वचन, बाइबल हमारी साफ बताती है कि धनी बनने की इच्छा रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उससे आप अपने आप को ससेप्टेबल बना देते हो कि आप कई बातों में पड़ के, मतलब एक ढलान पे आप खड़े हो जाते हो फिर, जिसमें गिरना आसान हो जाता है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, पैसे का। कुछ लोग इस वचन को मिसकोट करते हैं और कहते हैं मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, पैसा जो है वो हर प्रकार की बुराई का जड़ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है लोभ, द लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम हर प्रकार की बुराई की जड़ है। देखिए इंग्लिश में है द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो इसमें फर्क है। पैसा अपने आप में ठीक है, बुराई नहीं है उसमें कमाने में, लेकिन अगर आपके अंदर लोभ आ जाए और आप प्यार करने लगे पैसे, तब दिक्कत है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलीन बना लिया है। कुछ लोग विश्वास से भी भटक गए पैसे के लालच में। लेकिन पौलुस तिमोथी को बोलता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विकास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट है यहाँ पे इंग्लिश में, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पोंटियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएंगे, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग होता रहे, युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवान को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और अनिश्चित धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं। और मैं सच में दोस्तों इस वचन को बहुत अच्छा, मेरे को ये वचन लगता है, मैं बार बार याद करता हूँ। आज भी मुझे प्रेयर में यही वचन याद आ रहा था कि देखिए, परमेश्वर हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देते हैं। कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, फ़ोन है, टीवी है, लैपटॉप है। मेरे को मोटरसाइकिल्स का शौक है तो मोटरसाइकिल दे रखी है प्रभु ने, और हम अपने शौक पूरे करते हैं। प्रभु उसमें कोई बुराई नहीं करते। खाना पीना हमारा, घूमना फिरना, बच्चों के साथ, बच्चों को घुमाना, उनको खिलौने दिलाना, और ये सब चीज़ें, कितनी सब चीज़ें परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दी हैं हमारे सुख के लिए। तो इस बात को हम याद रखते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे दी गई है, और मूर्ख बातों से और विरोध के तर्क जो झूठा ज्ञान कहलाते हैं, इन सब से दूर रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, जो झूठा ज्ञान है, वाद विवाद का, तुम पर अनुग्रह होता रहे। इसके साथ पौलुस की पहली पत्री तिमोथियस के नाम खत्म होती है। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम उसकी दूसरी पत्री के बारे में देखेंगे, उनमें पौलुस क्या बातें कहना चाहता है और क्या तिमोथी को सिखाना चाहता है। तो आइए हम अंत करते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें सिखाइए कि हमें कंटेंट कैसे बनना है, और हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर आपकी बरकत हो। प्रभु, हमारी कमाई पे आपकी बरकत रहे कि हम उससे खुश हो सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ और
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से